नमस्कार, खबर उत्तराखंड लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। मुख्यमंत्री धामी ने सचिवालय देहरादून में महिला सुरक्षा एवं राज्य की कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक की। बैठक में सभी जिलों के जिलाधिकारी और एसएसपी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। बैठक में मुख्यमंत्री धामी ने महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों पर जल्द कार्रवाई करने के आदेश दिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इसमें हम लोग शुरू कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन से, क्योंकि शिकायत के लिए तो ऑलरेडी बहुत सारे माध्यम है। जो हम लोगों का 112 कंट्रोल रूम है पुलिस का, वो भी शिकायतों के लिए। उसमें अभी बता रहे थे वो लोग कि 6 महीने में 42,000 महिलाओं की शिकायतें आई, जिन पे निस्तारण भी हुआ। तो शिकायत करने के लिए महिलाओं के पास बहुत सारे फोरम है। ये ऐप सिर्फ उनके रजिस्ट्रीकरण के लिए है, जिससे हम लोगों को पता रहे कि इस होटल में इतनी महिलाएं काम कर रही हैं, इस रिजॉर्ट में इतनी कर रही हैं, इस हॉस्पिटल में इतनी नर्सेज काम कर रही हैं। कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा को लेकर आज ये बैठक हमने की है। ऐसे सभी मामले जो घरेलू हिंसा के हैं, यौन हिंसा के हैं या अन्य अपराध के हैं, उन महिलाओं के साथ होने वाली छेड़खानी है, उन सब पर एक तो त्वरित रूप से कार्रवाई हो। प्रत्येक थाने पर एक महिला अधिकारी सब इंस्पेक्टर स्तर की जो है इस जांच में लगाई जाए और जितने भी मामले दर्ज होते हैं उन पर ठोस पैरवी हो। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक इसकी नियमित रूप से मासिक समीक्षा करें और जो मामलों में अच्छी कार्रवाई हुई है उन सभी को हम जहां प्रोत्साहित करने का काम करेंगे, वहीं अगर जो कोई जिम्मेदार जो लोग भी इसकी पैरवी में कम पैरवी करने वाले या ठीक प्रकार से पैरवी करने वाले नहीं होंगे तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की बात करी है और अगले 1 माह बाद फिर से इसकी समीक्षा करेंगे। साथ ही साथ एक अवेयरनेस का कार्यक्रम भी चलाएंगे। 2 ऐप आज यहाँ पर हम लोगों ने जारी किए हैं पुलिस विभाग ने और उनका डेमो भी किया है। वो ठीक प्रकार से काम करें, महिला सशक्तिकरण का और सुरक्षा दोनों के क्षेत्र में काम करें। साथ ही साथ जो हमारे महिला मित्र ऐसा करके जो है एक हम लोग जागरूकता का अभियान चलाएंगे प्रत्येक थाने और प्रत्येक हमारे कोतवालियां। उधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से फिल्म अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने मुलाकात की। आपको बता दें कि नवाजुद्दीन फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में उत्तराखंड आए हुए हैं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने कहा कि उत्तराखंड में शूटिंग के लिए कई बेहतर जगह है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी से बात करते हुए सीएम धामी ने कहा कि प्रदेश सरकार लगातार उत्तराखंड के विकास के लिए काम कर रही है। फिल्मों की शूटिंग के लिए प्रदेश में सिंगल विंडो सिस्टम बनाया गया। इस मौके पर कई अन्य फिल्म कलाकार भी मौजूद रहे। और देहरादून में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की पहल पर उत्तराखंड में बीजेपी का कुनबा लगातार बढ़ रहा है। बताया जा रहा है कि प्रदेश के विभिन्न विभागों में काम करने वाले सेवानिवृत्त अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बीजेपी की सदस्यता दिलाई। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि उत्तराखंड में प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार लगातार काम कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश के विकास में सभी के योगदान की आवश्यकता है और प्रदेश के निर्माण में कर्मचारियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। वहीं उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में अधिकारियों और कर्मचारियों ने पार्टी की सदस्यता ली है। डॉक्टर विश्वविद्यालय हम अपने संगठन में, क्योंकि इस राज्य को विकसित करने का सबका उद्देश्य है राज्य, क्योंकि हमारे मोदी जी ने कहा आने वाली सदी दशक ये उत्तराखंड का होगा। इसलिए उत्तराखंड के दशक में इन क्षेत्रों में सरकारी सेवाओं में काम करने वाले लोग इनका योगदान बना रहे हैं। उनके सुझावों से हम चीजों को आगे बढ़ाएं। खासकर इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, आपके रेलवे के क्षेत्र में, भिन्न डिप्लोमा एजेंसियां, भिन्न अनेकों विभाग कर्ताओं की मंच पे आए और भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करें। और पिथौरागढ़ में शरदोत्सव का आयोजन किया गया है। आइए आपको सीधे ले चलते हैं।
अभिनंदन करना, क्योंकि बहुत उन्होंने शुभकामना देना। और हमारा चेयरमैन साहब राजेंद्र रावत जी, जो हर साल बहुत धूमधाम ये मेला, ये कौतिक, ये प्रदर्शनी, एक नाम इन्होंने सर्वोत्सव रख रहा है, एक आयोजन हर साल करना और बड़ी मेहनत करना। मैं इन्होंने बहुत बधाई देना अपन तक को बेटे, बहुत शुभकामनाएं देना। भगवान इन्होंने शक्ति प्रदान करो, आप सब लोगों को आशीर्वाद इन्होंने लगातार मिलते रहो, जो कारण इन्होंने हर साल यो प्रदर्शनी और यो मेला, यो कौतिक हर साल इन्होंने लगाते रहो। जब पुनः हमारे यहाँ की हो जाए फुल हो जाए, दोबारा जो जोड़ हो जाए, 3 बार बैठते रहे, जी रहे, जग रहे, हिमालय हिमछन तक जो है, और कि उन्होंने एक चीज आज तुरंत समुद्र पर पानी क्षमता। तो इन्हें पूरे टीम में बहुत बधाई देना। और ये प्रदर्शनी में एक आयोजक और जुले या एक कार्यक्रम में आयोजित करना दूर दूर बैठे जदुगले कलाकार आ रहे हैं, यहाँ अपनी प्रस्तुति दिख रहे हैं, उन सब लोगों को मैं बहुत बधाई देना, बहुत अपन शुभकामना देना और इन्होंने धन्यवाद लेकर कि इन हर साल ये साल बिना इन कह रहे थे कि ये मेला 11 तारीख होगी। हमने 11 तारीख तक बहुत ज्यादा मेरे कार्यक्रम पल्ली मिले फिक्स थे। मैं लेकिन की एक दिन थोड़ा हगिल कर दिला तो मेरे बड़ा सौभाग्य होगा। और इन्हें एक दिन हगिल का कर दी और मैंने तम सब लोगों ने मिलना की मौत में दी। मैं हृदय इन्होंने आभारी छू। और यहाँ हमारा जतुगले नंदिनचंद स्कूल का हमारा छात्र छात्राएं सब अपन कला प्रदर्शन एक मंचा के माध्यम से करना, मैं उन्होंने बहुत शुभकामना देना। मैं विश्वास कि आप लोगों की जो सरकार विभिन्न विकास योजनाओं अधिक से अधिक जानकारी देवे, ये प्रयास निश्चित रूप से यहाँ बेटे आज श्रद्धोत्सव एक माध्यम ले यहाँ बेटे हो रही। मैं बधाई देना चाहता हूं हमारे सभी जो इस पिथौरागढ़ जनपद के विकास के लिए काम कर रहे हैं। और ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों में आगे। खबर देहरादून से है, जहां आवास विकास मंत्री ने विधानसभा में नगर विकास प्राधिकरण की बैठक ली। बैठक में मंत्री ने नए शहरों की स्थापना के संबंध में कहा कि सरकार जिलों और प्राधिकरण में सामंजस्य स्थापित करे, इस दिशा में महत्वपूर्ण पहल कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रारंभिक रूप में 22 नए स्थानों को शहर के रूप में विकसित करने के लिए चिन्हित भी किया गया। उत्तराखंड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण, जिसे हम उड्डा के रूप में भी जानते हैं, उसकी आज 16वीं बोर्ड की बैठक हुई और मेरे कार्यकाल की पहली बैठक थी। इसमें जिस प्रकार से पहले भी मेरे द्वारा निर्देश दिए गए थे और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी आग्रहपूर्वक आदेश भी है कि हमारे प्रदेश के अंदर कुछ नए टाउनशिप डेवलप की जाए। तो 22 शहरों को हमने पूरे उत्तराखंड के अंदर चिन्हीकरण उनका किया है, जिसमें 10 कुमाऊं में और 12 गढ़वाल में। लालकुआं में वरिष्ठ कांग्रेसी नेता रामबाबू मिश्रा ने भारत जोड़ो यात्रा की जानकारी देते हुए कहा कि लालकुआं में भारत जोड़ो यात्रा को लेकर तैयारियां शुरू हो गई है। 19 नवंबर को कांग्रेस कार्यकर्ता महंगाई भर्ती घोटाला अंकिता मर्डर केस को लेकर प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा लालकुआं विधानसभा से निकाली जाएगी। इस यात्रा का समापन कांग्रेस नगर अध्यक्ष कार्यालय में किया जाएगा। यहां यात्रा नहीं आएगी। यहां हम लोग जो कांग्रेस जन लोग हैं, वरिष्ठ कांग्रेस जन और पदाधिकारी और कांग्रेस के संगठन के लोग अपने अपने ब्लॉकों में वो एक एक विधानसभा में एक एक यात्रा निकाली जाएगी, भारत जोड़ो यात्रा।
उसका प्रोग्राम 19 तारीख को लालकुआं में रखा गया है, जो यहां पर पूरे विधानसभा में भ्रमण करके और शहर अध्यक्ष सरदार गुरदीप सिंह के यहां समापन होगा। रामनगर में पुलिस ने नशे के खिलाफ अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस ने एक जरूरी कार्रवाई करते हुए अभियान को आगे बढ़ाया और 1 लाख रुपए से अधिक की स्मैक के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया, जिसके बाद कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने बताया कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में नशे के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। वहीं चेकिंग के दौरान विशाल जोशी, रईस अली को अवैध स्मैक के साथ गिरफ्तार किया गया। फिलहाल अभियुक्त विशाल जोशी से 7 ग्राम और अभियुक्त रईस के पास करीब 6 ग्राम अवैध स्मैक बरामद की गई। नशे के विरुद्ध उच्च अधिकारी के निर्देशन पर एसएसपी नैनीताल के आदेशानुसार हमारे द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में आज थाना रामनगर पुलिस द्वारा 2 अभियुक्तों को, विशाल जोशी और रईस को, कुल 13.3 ग्राम स्मैक के साथ हमारे द्वारा गिरफ्तार कर जेल में डाला। गदरपुर पुलिस अपराधियों के खिलाफ लगातार अभियान चला रही है। इसी अभियान के तहत पुलिस ने 2 बाइक चोरों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इनके पास से 4 चोरी की बाइकों को बरामद किया है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों पर मामले की जांच शुरू कर दी है। गदरपुर क्षेत्र में बाइक चोरी की काफी शिकायतें भी आई थी और हमारे थाने में अभियोग भी पंजीकृत किए गए थे, जिसमें हमारे थाना अध्यक्ष के द्वारा जो है थाने स्तर से एक टीम गठित की गई, जो गोपनीय तौर पर इन लोगों की जो है सुरागरशी करते रहे। कल दिनांक 11 तारीख को 2 लड़के जो है इन लोगों को संदिग्ध मिले, जिनसे जो है सख्ती के साथ पूछताछ की गई, तो इनके द्वारा जो है गदरपुर क्षेत्र से 4 बाइक चोरी किए जाने की घटना को इन्होंने जो है कबूल किया। रुड़की की भगवानपुर थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल 11 नवंबर को पुन्हाना गांव के चौक पर कुछ बदमाशों ने एटीएम में तोड़कर चोरी की कोशिश की थी, जिसको लेकर इलाके के लोगों ने मामला दर्ज कराया था। आज पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। चोरों के पास से हथियार और चोरी की बाइकें भी बरामद की गई हैं। दस और 11 की रात्रि जो थी उसमें एटीएम में कैश तोड़कर एटीएम तोड़कर कैश निकालने की घटना की सूचना आई थी, जिसमें मुकदमा दर्ज किया गया। साथ ही साथ कलियर क्षेत्र में भी एक मोटरसाइकिल चोरी हुई थी, जो दोनों घटनाओं को जब कनेक्ट किया गया और उसमें पाया गया कि जो है उसमें 4 अभियुक्त थे जो इस घटना को अंजाम दिया, चोरी की मोटरसाइकिल से आए थे। तो उसमें चेकिंग के दौरान मोटरसाइकिल में 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिन्होंने घटना को कबूला भी। खबर हल्द्वानी से है, जहां सेल्स टैक्स की टीम ने रोडवेज बस अड्डे के पास से यूपी की बसों से लाए जा रहे टैक्स चोरी का सामान पकड़ा। बता दें, स्टेशन के समीप मौजूद पुस्तकालय के पास से लंबे समय से खेल चल रहा था, लेकिन विभाग इस पर आंखें मूंद रखा था। वही सामान को कब्जे में लेकर पुलिस जांच के लिए भेज दिया गया। करीब बाहर प्रांत उत्तराखंड के बाहर से करीब 15-16 नग आज हम चेकिंग कर रहे थे यहाँ पर रोडवेज स्टैंड पर। तो हमें नग दिखे हैं, ये कुछ रेडीमेड ज्यादा दिख रहा है, कोई हार्डवेयर भी है और ऐसा छोटा मोटा सामान है। उसको हम चेकिंग, जो बिल है वो हमने छोड़ दिए हैं, प्रॉपर चेक किया है, वो बिल के अनुसार पाएगा वो ठीक दिया। और जो बिल से नहीं था उसको हम लेके जा रहे हैं अपने गोदाम पर, सेल टैक्स के गोदाम में। हमको उसको मूल्यांकन करेंगे, फिर बाद में पेनल्टी लगाई जाएगी। रुड़की में सिंचाई विभाग के कर्मचारी ने कार्यालय परिसर का घेराव किया। बता दें कि घेराव महासंघ अध्यक्ष सतपाल सैनी के नेतृत्व में किया गया, जहां कर्मचारियों ने कार्यालय परिसर में ही हंगामा करते हुए जमकर नारेबाजी की। कर्मचारियों का आरोप है कि उनके कर्मचारियों को सिंचाई विभाग के आवास नहीं मिल पा रहे और बाहरी लोगों को आवास आवंटित किए जा रहे हैं। यही नहीं, उन्होंने कहा कि सिंचाई विभाग के आवासों पर कुछ नेता और बाहरी लोग कब्जा कर रहे हैं और उनके कर्मचारी किराए के मकानों में रहने को मजबूर हैं।
तो रुड़की में सिंचाई विभाग के कर्मचारियों ने कार्यालय परिसर पर हल्ला बोला है। बता दें कि ये घेराव महासंघ अध्यक्ष सतपाल सैनी के नेतृत्व में किया गया। कर्मचारियों का आरोप है कि उन्हें कर्मचारियों की सिंचाई विभाग के आवास नहीं मिले हैं, जबकि इन आवासों में बाहरी और नेताओं ने कब्जा कर लिया है और जो कर्मचारी हैं वो अब किराए पर रहने को मजबूर हैं। दूसरी बात, हमारी सबसे बड़ी मांग यह है, हमारे विभाग के जो कर्मचारी और अधिकारी है उनको 8-8, 10-10 साल से आवास नहीं मिल रहे हैं। बाहरी व्यक्ति शासन से एक लेटर लिखवा कर ले आते हैं, ये भी पता नहीं फर्जी है या सही है। उस पर ये हमारे अधिकारी इतने डरे हुए हैं, तुरंत आवास दे देते हैं। हमारे एक आवास अभी रिक्त भी नहीं हुआ, 2 आवास है, एक कोठी नंबर 14 है, एक 21 नंबर है, वो अभी रिक्त नहीं हुआ। हमारे अधिकारियों ने दबाव में आकर उसका प्रस्ताव बाहरी व्यक्तियों के लिए बना के रखा है। और टनकपुर में रोडवेज की बसों पर अराजक तत्वों का पत्थर मारने का मामला सामने आया। अराजक तत्वों ने रोडवेज की 9 बसों को पत्थर मारकर निशाना बनाया। पुलिस ने इस मामले में शिकायत दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड बीजेपी ने हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से सरकार बनाने का दावा किया है। उत्तराखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि जिस तरह से उत्तराखंड के पदाधिकारियों ने प्रचार प्रसार किया, उसके रुझान के मुताबिक हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। बीजेपी के पदाधिकारियों ने हिमाचल प्रदेश की 19 विधानसभा सीटों पर प्रचार प्रसार किया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ कई मंत्री भी शामिल थे। देखिए, हिमाचल चुनाव में आज मतदान है और मैं कह सकता हूं हमारे कार्यकर्ता कल जब वापस आए हमने उनके साथ समीक्षा वार्ता की है और 19 सीटें हमको दी गई थी। 19 में से 19 की 19 विधानसभाओं पर भारतीय जनता पार्टी वो जीत रही। इसका मैसेज ये है कि उत्तराखंड के अंदर भी 2/3, हिमाचल के अंदर भी 2/3 बहुमत से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने जाती है। उत्तराखंड वासियों को प्रदूषण की समस्या से निजात दिलाने के लिए परिवहन विभाग पूरी तरह से एक्टिव मोड में आ गया है। पुराने वाहनों से प्रदूषण की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है और इसके साथ साथ कई पुराने और खटारा वाहनों के चलते पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार एक्सीडेंट की घटनाएं भी सामने आ रही हैं। इन सबको देखते हुए परिवहन मंत्री चंदन रामदास ने विभागीय अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए और कहा कि ऐसे पुराने वाहन जिन्होंने अपनी आयु पूरी कर ली है या फिर मानकों पर खरे नहीं उतर रहे, उन सभी पुराने वाहनों को या तो सीएनजी में तब्दील किया जाए या फिर सड़क से उनको हटा लिया जाए। परिवहन मंत्री ने इसके लिए 2023 का वक्त निर्धारित किया है। मौजूद हैं हमारी एसीएन। अभी पार्टी की बैठक में तय हुई थी जो 10 साल से पुराने वाहन है, 2 व्हीलर है, 3 व्हीलर है, डीजल वाले हैं, पेट्रोल वाले हैं, जिनकी क्षमता समाप्त हो रही है, उनको हम सीएनजी और इलेक्ट्रिकल वाहनों में कन्वर्ट करने के लिए हमारा प्रस्ताव है। हमने मार्च 2023 तक का लोगों को समय दिया है। जानकारी चाहिए, मोटर मैकेनिक की जानकारी चाहिए। खुशकिस्मत है कि हम सबको यहाँ जन्म मिला, उसको जन्म चलो। रुड़की के कानापुर में 2 दिन पहले हुए 2 पक्षों में गोलीकांड में पुलिस ने 3 फरार आरोपियों में से एक को गिरफ्तार कर लिया है। फिर गिरफ्तार किए गए आरोपी का नाम विरासत है, जिसके पास से पुलिस ने 2 जिंदा कारतूस और 1 तमंचा बरामद किया है। आपको बता दें कि कानापुर में 2 पक्षों के बीच खेत में विवाद हो गया था। विवाद के दौरान फायरिंग भी की गई थी, साथ ही तमंचे भी लहराए गए, जिसके बाद पुलिस ने 3 नामजद आरोपियों पर मुकदमा दर्ज किया। वहीं एसपी देहात स्वपन किशोर सिंह ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि गोलीकांड से संबंधित एक आरोपी भागने की फिराक में है, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एक आरोपी को सोलानी पार्क के पास से गिरफ्तार किया। इस मामले में अभी 2 नामजद आरोपी फरार हैं, जिन्हें जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
खानापुर में हुए घटनाक्रम के संबंध में आज एक अभियुक्त विशारद की गिरफ्तारी की गई है और उससे एक अवैध तमंचा बरामद किया गया है, जिस संबंध में शस्त्र अधिनियम का अभियोग अलग से पंजीकृत किया गया है। सर, इसमें कितने लोग हैं, कितने गिरफ्तारी हुए? अभी इस संबंध में अन्य जो भी वांछित अभियुक्त हैं उन सभी की गिरफ्तारी के लिए प्रयास चल रहे हैं। रमन से घास के हाथ जो पकड़े गए वो तो पकड़ा दो। रमन से घास के हाथ जो पकड़े गए वो तो पकड़ा दो। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।